आप चिंतित हैं, आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं। इससे आपका जीवन नकारात्मकता की गर्त में जा रहा है। इस दुनिया को, इस दुनिया के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक इंसान जिसका जीवन समाप्त हो जाता है, 2 से 4 दिनों में उस इंसान को भूल जाते हैं दुनिया वाले। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके खराब परिस्थिति से, आपके बुरे दौर से इस दुनिया के लोगों को फर्क पड़ेगा? तुम जागो, क्योंकि तुमको इस दुनिया को जगाना है। तुम क्यों सोए हुए हो? तुम्हारा जन्म इस बिस्तर पर पड़े रहने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारी परिस्थिति क्षणिक हो सकती है, लेकिन वो जीवन पर्यंत के लिए नहीं है। वो शाश्वत परिस्थिति नहीं है। इस दुनिया में कोई भी परिस्थिति, कोई भी माहौल सदा सर्वदा के लिए नहीं है। आज जो शिखर पर है, कल वो अतल गहराइयों में होगा। आज जो जमीन पर पड़ा हुआ है, कल उसके कदम हवा के साथ आसमान की बुलंदियों को छूते रहेंगे। ये है जीवन की सच्चाई। कब आप रंक से राजा बन जाएंगे और कब एक राजा की सारी प्रभुता छीन ली जाएगी और वो एक रंक बन जाएगा, ये उस पालनहार ईश्वर के हाथों में है। ये हमारे और आपके हाथों में नहीं है। तो आप बेवजह बिस्तर पर क्यों पड़े हैं? आप बेवजह तनाव के घेरे में घिरे हुए क्यों हैं? आपको हर पल किस बात का डर सताता है? आपको जागना है और एक नई सुबह के साथ जीवन में एक नई शुरुआत करनी है। क्योंकि आपकी बुरी परिस्थिति से फर्क बाहरी लोगों को नहीं पड़ेगा, आपके परिवार के लोगों को पड़ेगा और सबसे ज्यादा आपको पड़ेगा। ये जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जीवन आपको मिला है। परिस्थिति वश आप आज नकारात्मक भाव के चंगुल में फंसे हुए हैं। आप डर, घबराहट, चिंता के चंगुल में फंसे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकूंगा। आपको अभिमन्यु की तरह चिंता, डर, घबराहट, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के चक्रव्यूह को तोड़ना है और बाहर निकलना है। क्योंकि आज का सूरज, आज का ये दौर बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने अनुभवों के साथ अपने जैसे ही और लोगों का उद्धार करें और लोगों को सकारात्मक करें। बिस्तर पर पड़े रहना, जीवन के हर पल को बोझ की तरह ढोना सही नहीं है। ये जीवन महत्वपूर्ण है और आप यदि खुद को दूसरे व्यक्ति से कमतर आंक रहे हैं तो ये आपकी कमी है। इस दुनिया के हर इंसान को ईश्वर ने अलग अलग गुण दिया है। हर इंसान के भीतर असीम संभावनाएं हैं। उन असीम संभावनाओं के द्वार को खोलना है और वो तब खुलेगा जब आप नींद की आगोश से बाहर निकलेंगे। जब आप खुली आंखों से सपने देखने लगेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि ये परिस्थिति, ये माहौल, ये चिंता, ये फिक्र, ये तनाव कुछ नहीं है। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मैं अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। मेरे बहुत से भाई बंधु लगातार मैसेज करते हैं, लगातार मेल करते हैं और अपनी विभिन्न समस्याओं के बारे में मुझसे पूछते हैं। मैं अपने बहुत से वीडियोस में लगातार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि दोस्तों, आपके किसी भी मानसिक परेशानी का इलाज इस दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, इस दुनिया के किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के पास नहीं है। वो दवा, वो मर्ज आपके अंदर है और आप खुद से खुद को ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक संकल्प लेना होगा कि मैं अपने जीवन में अपना इलाज खुद कर सकता हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। अपने जीवन का निर्माता मैं खुद हूं। मैं किसी के भरोसे अपने जीवन की बागडोर को नहीं छोड़ सकता। और इस सोच के साथ जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और इस तरह से आपकी जीवन शैली बदलती है, आपके सोचने का
नजरिया बदलता है और एक अकेले आप पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तो जीवन शैली को बदलिए। कुछ प्रारंभिक कार्य है जिसको करके आप अपने मानसिक स्तर को सुधार सकते हैं। अपने जीवन शैली को बदलिए। पहले हिम्मत लाइए कि आप इस बिस्तर को छोड़ दीजिए। दोस्तों, इस बिस्तर पर पड़े रहने से किसी का कुछ नहीं होने जाने को है। आपका ये बहुमूल्य जीवन हर पल बीत रहा है और आपका समय समाप्त हो रहा है। यदि आपको 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल का जीवन मिला है तो उस जीवन का बहुमूल्य वक्त आप खर्च कर रहे हैं इस बिस्तर पर पड़े पड़े। आपके आंसुओं का कोई मोल नहीं है। आप अपने किस्मत के निर्माता हैं। आपको अपने जीवन शैली में बदलाव करना है। आपको इस बिस्तर को छोड़ना है। सबसे पहले इस बिस्तर को छोड़िए और फिर कल से एक नए संकल्प के साथ जीवन में एक नई शुरुआत कीजिए। नहा धोकर ईश्वर के समक्ष प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, अब मैं अपने जीवन में इन परिस्थितियों को और ज्यादा झेल नहीं सकता हूं। मुझे इस चक्रव्यूह से, चंगुल से बाहर निकालिए ताकि मैं आम लोगों की तरह एक बेहतर जीवन जी सकूं। और इस तरह प्रार्थना करके आप अपने तनाव को, अपने मानसिक अस्वस्थता को ठीक करने के लिए योगाभ्यास कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। आपका शरीर मजबूत होगा, आपका मन शांत होगा, आपका मन एकाग्र होगा। हम अपने जीवन के बहुमूल्य चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और ताउम्र जो है पैसे जुटाने की होड़ में लगे रहते हैं, नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, पद के पीछे भागते रहते हैं, धन संपदा के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धन, सबसे महत्वपूर्ण जो खजाना है वो है आपका ये बहुमूल्य शरीर। इस शरीर को स्वस्थ रखना है, इस मन को स्वस्थ रखना है और इस तरह से अपने जीवन में अपने सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ना है। आपका जीवन बदलेगा और उसको बदलने वाला कोई दूसरा नहीं है, आप खुद हैं। ऐनक के सामने खड़े हो जाइए और निहारिए उस व्यक्ति को जो आपके इस जीवन को बदल सकता है, आपके तकदीर को बदल सकता है, आपकी कहानी में एक नया मोड़ ला सकता है। और वो कोई और नहीं है, वो आप है जो अपने इस जीवन को बदलेंगे। अपने तकदीर के निर्माता, अपने किस्मत के निर्माता, अपने जीवन के निर्माता आप हैं और आप अपने जीवन को बदलेंगे अपने सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक भाव से।